तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ रानमा का पार्ट 2। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद हम देखते हैं कि रानमा ने अकाने को किया होता है पिछली पार्ट में। तो इस पार्ट में रानमा काफ़ी ज़्यादा शर्मारा होता है कि मैं अब अकाने से कैसी बात करूँ। लेकिन वहीं पर रानमा डॉक्टर के पास चला जाता है जहाँ पर अकाने भी होती है। तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं और फिर रानमा अकाने से माफ़ी मांग रहा होता है। लेकिन इसके बाद इन बातों की वजह से भी इन दोनों की बहस हो जाती है। अकाने रानमा को ट्रांसफर करके एक पंजे के वहीं से दूर फेंक देती है, जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान होता है। और फिर रानमा घर पर होता है तो वहीं पर वो शावर ले रहा होता है और कहने लगता है कि मैं अब अकाने को कैसे बताऊं कि वो किस मैंने जानबूझकर नहीं किया था। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पर एक कैट आ जाती है और वो फिर ट्रांसफर होके शैम्पू में बदल जाती है, जिसे देखकर रानमा चिल्लाने लगता है और वहीं पर अकाने भी आ जाती है। तो अकाने रानमा और शैम्पू को एक दूसरे के साथ देखकर शौक हो के वहीं से चली जाती हैं। और रानमा कहने लगता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मैं जो सोचता हूँ उसका उल्टा ही होता है। और तब शैम्पू की ग्रैनी रानमा से मिल लेता है और रानमा से कहने लगता है कि तुम शैम्पू से शादी करने वाले हो। तो रानमा कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हारी मुंह पर चलता हूँ कि मैं उससे शादी करूँगा। और घर पर वो ग्रैनी भी आ जाती है और सारे लोगों के साथ खाना खाकर उनसे काफ़ी अच्छे से बातें कर रही होती हैं। तो अकाने के डैड उस ग्रैनी पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती हैं और इधर शैम्पू रानमा को बाथरूम पर ले जाती हैं, जहाँ पर वो खुद को नंगा करके खुद को कैट में बदल देती है, जिसे देखकर रानमा कहने लगता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन जैसे ही वो बिल्ली को देख लेता है तो इधर उसे तो बिल्ली से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर गिरकर पैरालाइज हो जाता है। और शैम्पू रानमा को बताती है कि हम भी चाइना पर गए थे, वही उस रिवर की जगह पर ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन मैं एक रिवर में गिर गई, जिसकी वजह से मैं अब लड़की से बिल्ली में भी कन्वर्ट होती हो। और इधर रानमा फिर स्कूल में होता है, जहाँ पर एक अजीब सा आदमी आ जाता है जो कि अकाने को गले लगाकर कहने लगता है कि मेरी शैम्पू। लेकिन रानमा उसको दूर करके कहने लगता है कि ये शैम्पू नहीं अकाने है। तो फिर वो कहने लगता है कि तुम कौन हो। और इधर ग्रैनी भी आ जाती है और ग्रैनी उस अजीब से लड़के से कहने लगता है कि तुमको शैम्पू ने फाइट में हराया था तो तुम शैम्पू से शादी नहीं कर सकते। और रानमा ने शैम्पू को हराया है तो रानमा अब शैम्पू से शादी करेगा। लेकिन वो कहने लगता है कि ये रानमा कौन है, मेरे सामने आओ और मैं इसे फाइट करना चाहता हूँ। तो रानमा कहने लगता है कि ठीक है, हम दोनों एक दूसरे से फाइट करेंगे। तो इसकी वजह से अकाने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है कि मतलब रानमा के सामने जो कोई भी आता है ये उससे फाइट क्यों करने के लिए मान जाता है, और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। और फिर हम फाइट की जगह पर देखते हैं, जहाँ पर वो एक अजीब सा आदमी फाइट की जगह पर पहुंचा होता है। लेकिन रानमा नहीं, क्योंकि ग्रैनी ने रानमा के साथ कुछ ऐसा टेक्निक किया होता है कि मतलब वो अब लड़के के पाम में नहीं बदल सकता और अब इसका ट्रीटमेंट उस बूढ़े के ही पास है, जिसकी वजह से रानमा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है उस ग्रैनी पर। और इधर रानमा किसी तरीके से केज के पास पहुंचकर सबको बताता है कि मैं लड़की बना हूँ तो मैं अब इस पाम में लड़ूंगा। तो आदमी कहने लगता है कि ये कितनी अजीब बात है। और फिर वो लड़का रानमा के साथ चीटिंग करते हुए उसे फाइट करा होता है, लेकिन रानमा फिर भी उसे हरा देता है। और फिर रानमा ग्रैनी को ढूंढने लगता है कि मैं इसे किसी तरीके से अपना ट्रीटमेंट कर लूँ, लेकिन वो ग्रैनी रानमा से भाग रही होती है। तो ये देख रानमा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर इसके बाद ये सीन ख़त्म हो जाता है और फिर हम रानमा को बीच के पास देखते हैं, जहाँ पर वो ग्रैनी भी होती है। तो रानमा उसके पीछे जा रहा होता है और इधर एक आदमी एक रेस को अनाउंस करता है कि मतलब हम यहीं पर एक रेस करने वाले हैं और जो ये रेस जीतेगा वो शैम्पू को किस करेगा। तो रानमा कहने लगता है कि ये कैसा रेस है। लेकिन इधर ग्रैनी कहने लगती है कि अगर तुमने ये रेस जीता रानमा तो मैं तुमको ट्रांसफर फिर करूँगा, मेरे पास एक दवा है। तो रानमा कहने लगता है कि मैं इस रेस को करूंगा। तो फिर वहीं पर वो रेस स्टार्ट हो जाता है और रानमा सबसे आगे होता है, लेकिन उस ग्रैनी ने भी हिस्सा लिया होता है और वो रानमा से फाइट कर रहा होता है, जिसकी वजह से फिर वो दोनों फाइट में ही लग जाती हैं, जहाँ पर ग्रैनी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होती है। लेकिन इधर रानमा कहने लगता है शैम्पू तुम खुद को बिल्ली में कन्वर्ट करके मुझे सबसे ताकतवर बनाओ तो आपको पीछे की कहानी का पता ही होगा। रानमा अगर ज़्यादा बिल्ली के पास होता है तो वो फिर अनकंट्रोलेबल हो जाता है और सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो इधर शैम्पू खुद को ट्रांसफ़र कर देता है, जिसकी वजह से वो एक बिल्ली में कन्वर्ट हो जाती है। और इधर रानमा सबसे पावरफुल रूप के साथ फिर ग्रैनी के साथ लड़ने लगती है, जिसकी वजह से वो ग्रैनी को हरा के फिर वो ग्रैनी रानमा को ट्रीटमेंट वाली दवा दे देता है, जिसे खाकर रानमा ठीक हो जाता है और वो सुकून के साथ फिर घर पर भी आ जाता है। और इधर शैम्पू रानमा को एक लालच दे देता है कि यहीं पर एक और रेस भी होने वाला है, अगर उसे तुम पास कर लो
तो मैं तुमको एक एंटीडोट दूंगी जिसकी वजह से तुम कभी फिर लड़की में ट्रांसफर नहीं होगे। तो रानमा कहने लगता है कि मैं इस रेस को करने के लिए भी तैयार हूँ। तो अकाने फिर से गुस्सा हो जाती है कि मतलब रानमा हर चीज़ के लिए क्यों हाँ कहता है, जिसकी वजह से वो भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेती है। और इधर ये वाला रेस भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इस बार रानमा काफ़ी मुश्किल से इस रेस को जीत जाता है, लेकिन शैम्पू उसे कुछ नहीं देती, जिसकी वजह से रानमा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर ये दिन बीतने के बाद दूसरी दिन रानमा और अकाने रास्ते में जा रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर एक छोटा सा बूढ़ा आ जाता है, जिसे देखकर अकाने कहने लगती है कि तुम कौन हो। तो वो बूढ़ा कहने लगता है कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारा बाप का दोस्त हूँ, जिसकी वजह से वो अकाने के साथ घर पर भी आ जाती हैं। और वहीं पर अकाने के फादर उस बूढ़े को देखने के बाद काफी ज्यादा रोने लगता है और कहने लगता है कि मास्टर तुम जिंदा हो। और इसकी वजह से रानमा काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि मतलब ये भी अब इस घर में रहेगा। तो इसकी वजह से वो बूढ़ा रानमा को काफी ज्यादा तंग करने लगता है। तो वो दोनों पार्टी भी कर लेते हैं। और ये सब कुछ होने के बाद फिर दोबारा शैम्पू रानमा को अपनी जान में पछा लेता है और कहने लगता है कि मेरे पास एक ऐसी दवा है जिसे खाकर तुम हमेशा फिर ट्रांसफर नहीं होगे, लेकिन इसका एक शर्त है, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तो रानमा कहने लगता है कि मैं तैयार हूँ, जिसे देखकर इस बार अकाने को काफी ज्यादा जलन होती है। रानमा हमेशा शैम्पू के साथ रह होती है, जिसकी वजह से अकाने को काफी ज्यादा गुस्सा आती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। जिसके बाद शैम्पू फिर रानमा को वो दवा दे देती है, जिसे देखकर रानमा कहने लगता है कि हुर्रे, मैं अब कभी भी लड़की में ट्रांसफर नहीं होगी। तो वो दवा खाकर वो उसे टेस्ट भी कर लेता है, जिसकी वजह से वो सही होता है। तो रानमा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वहीं पर वो ग्रैनी कहने लगती है कि शैम्पू ने तुमको अपनी जान में फंसाया, ये दवा सिर्फ एक बार काम करती है और फिर दोबारा नहीं। जिसके बाद ये बात भी सही होता है और रानमा इसके बाद फिर भी बदला होता है, जिसे देखकर वो कहने लगता है कि शैम्पू तुमने मेरे साथ ही क्या किया। और ये सब कुछ होने के बाद रानमा और अकाने फिर स्कूल में होते हैं, जहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि स्कूल में नहीं आई होती है। और वो रानमा के साथ फिर बहस करने लगती है और कहने लगती है कि रानमा, तुम्हें पता है तुम्हारे डैड और तुमने मुझे अकेला छोड़ा था। तो रानमा कहने लगता है कि मुझे ये बात तो याद ही नहीं, लेकिन वो कहने लगती है कि मैं तुम्हें याद करती हूँ। और फिर वो अपने फ्लैशबैक की स्टोरी सुनाने लगती है कि तुम्हारे बाप ने कोई अच्छाई नहीं की थी, लेकिन मेरे बाप ने तुम्हारे बाप के अंदर बस ऐसे ही महसूस की, जिसकी वजह से उसने कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम ये बगी और मेरे बेटे को फिर संभाल कर रखना। तो फिर जब मेरा बाप मर गया तो तुम्हारे डैड ने उस बगी को लेकर वो इसे फरार हो गया तुम्हारे साथ और मुझे नहीं ले गया, जिसकी वजह से मैंने कहा कि मैं बड़ी होकर फिर तुम और तुम्हारे डैड से बदला लूँगी। तो फिर वहीं पर रानमा की डैड भी आ जाती हैं और ये देखकर वो शर्माने लगते हैं और कहने लगता है कि मुझे काफ़ी बुरा महसूस हो रहा है, लेकिन उस दिन ये सब कुछ हुआ, मुझे माफ़ करो। लेकिन वो कहने लगती है कि आप माफ़ी नहीं मिलेंगे, रानमा को अब मेरे साथ फाइट करना होगा, कि मतलब हम में से अब एक ही जी सकता है। जिसकी वजह से रानमा को ये मानना ही पड़ता है। और इधर फिर वो केज को भी तैयार कर लेते हैं स्कूल के अंदर, जहाँ पर रानमा और वो लड़की फाइट कर लेते हैं, जिसे देखकर रानमा तो जीत जाता है, लेकिन वो लड़की फिर भी गुस्सा होती है। लेकिन वो कहने लगती है कि अब तुम पार्ट जीत चुके हो, जिसकी वजह से मैं अब यहीं से जा रही हूँ। जिसके साथ ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।